दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि बेल घंटी को दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच पाएँ। दोस्तों एक तलाक शादीशुदा जो महिला थी एक लड़के से मिलती है। देखिए इसने जो लड़का है, ये लड़की जो है 7 साल पहले डिवोर्स देती है और तलाकशुदा लड़के से मिलती है। तो फिर क्या होता है इसके बारे में समझिए। जो संजना राठौर जो लड़की थी एक अच्छे परिवार से थी और पढ़ी लिखी थी, और दीपक राठौर जो थे ये भी अच्छे परिवार से थे। दोनों को एक साथ शादी होती है राजी खुशी, और अच्छे परिवार से थे। कुछ परिवार शादी होने के बाद कुछ दिन की बात कुछ बातें मसल्ले होने लगती है तू में। तो दीपक राठौर की एक माँ थी, पिता थे, बहन थी, एक इकलौते यही थे। तो इसकी माँ से कुछ कहा सुनी हो जाती है और संजना राठौर को किसी बात को अंजाम लगाकर इसको घर से दीपक जो है निकाल देता है। तो ये क्या करती है, हाथ पैर गोड़ जोड़ती है कि मेरी कोई कसूर नहीं है, मुझे मत निकालिए घर से। दखल अंदाजी उसको हटा देता है। तो लड़की अपने गांव चली जाती है, फिर अपने माँ से कहती है सारी कहानी। फिर ये अपना पढ़ाई रेगुलर करती रहती है, पढ़ाई नहीं छोड़ती है। पढ़ते पढ़ते 7 साल गुजर जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं, इसके बाद लड़के ये एक परीक्षा होता है, कुछ पैसे लेकर लगाकर फार्म भरती है। फिर इसकी दरोगा की बहाली आती है, उसमें भर्ती होती है, दरोगा बन जाती है। दरोगा बनने के बाद इसका अच्छा खासा काम चलता है। तो जिस थाने में ये दरोगा थी संजना राठौर, उसी थाने में एक ये जो दीपक था, तो दीपक चोरी के इंजाम में उस कैमरे उसके थाने में आई और गश्ती करके आई। ये दरोगा थी तो पिटाई सुनकर गुहार लगा आवाज़ आया। तो इसने देखा तो ये पहचान गई कि मेरा ये पति है। तो बोलती है दरोगा बोलती है पुलिस वालों से कि इसने क्या कसूर किया कि इसको पिटाई हुई। इसने बताया कि मैडम ऐसा सरकारी दफ्तर का ताला तोड़ के कुछ सामान चुरा लिया है, पता नहीं रहा। तो उसको बर्फ़ के टेबल पर बिछाकर इसको अच्छी तरह से ताबीज़ किया जा रहा था, अच्छी तरह से इसकी धुलाई हो रही थी। तो देखकर संजना राठौर ने बोला कि इसको छोड़ दो, रोको, ये तो कसूर किया, मैं इससे पूछता हूँ क्या हुआ है। तो ये क्या करती है, अपने ऑफिस में बुलाती है और सभी लोग को भेज देती है और उससे पूछती है ये आपने कैसे किया, क्यों किया। ये कहती है, ये गिड़गिड़ाने लगता है दीपक राठौर कि मैंने इसका पैर पकड़ने लगता है, अपने पत्नी का पैर पकड़ने लगता है। उसी थाने में ये दरोगा रहती है संजना राठौर जी। तो पैर पकड़ने लगता है तो बोलती है रुक जाओ, पैर मत पकड़ो मेरा, पहले बात बताओ कि ऐसा आप क्यों किए। कहता है दीपक राठौर आपके हमने एक बात नहीं सुनी और गलत फहमी के कारण मैं आपको तलाक दे दिया और डिवोर्स कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया। तो इसने बोली आपने एक बात भी नहीं सुनी, तो बताइए हम आपको क्या करें, आपको अब क्या सज़ा दें, आप बताइए।
तो गिड़गिड़ाने लगता है। दीपक राठौर बहुत बात करते रहे तो कहती है, इनने बोला कि देखिए हमने तो किसी गलती फहमी के साथ छोड़ दिया, लेकिन आप जिस दिन से गई आपको पता है कि मम्मी थी, पापा थे तो आपके रहते में ही गुजर गए। मम्मी थी तो मम्मी का तबीयत ख़राब हुआ, वो चल बसी। बहन थी तो उसकी शादी हो चुकी। मैं अकेले था तो ज़िंदगी बिता रहा था। मैंने एक लड़की से प्यार करता था, अफेयर था, तो उससे मैंने शादी किया। वो भी लड़की भाग गई किसी दूसरे के साथ, वो भी लड़की भाग गई। तो मैं इस तरह से पागल हो गया। फिर कुछ लोगों के साथ, गलत लोगों के साथ मेरी संगत हो गई। मैं दारू पीने लगा, कुछ करने लगा, करते करते चोरों के साथ रहने लगा ग्रुप में। तो कराने वाला कोई और था, हम उसी में काम करते थे। इसने बताया, दीपक राठौर ने अपनी सारी कहानी बताया। तो उसने कहा, और तो थाने में कहा, तो ये ने कहा कि ठीक है मैं इस पर सुनता हूँ। तो इसको किसी तरह उस केस से निकाल देती है बाहर। जो मुख्य आरोपी होता था, उस समय तो सीसी कैमरा था, इसको पता नहीं था, उसमें फुटेज आती है, पेपर में आता है, तो इसको पकड़ के लेके जाती है पुलिस। तो फिर कहती है, तो इसको किसी तरह वहाँ से छोड़ देती है, वो चुंगल से हटा देती है। तो जाते जाते वो पैर पकड़ने लगता है, तो रोकती है कि पैर मत पकड़ो। तो कहता है, मैडम आप नंबर तो दे दीजिए, मैं आपसे बात करूँगा। तो वो बोलती है, संजना राठौर बोलती है कि नहीं, नंबर हम नहीं देंगे आपको, मैं बताता हूँ, इस जगह आइए, फिर हम मिलते हैं, फिर बातें करते हैं। और ये किसी को मत बताना कि मेरी पत्नी दरोगा है, नहीं तो बताओगे तो आपका खैर नहीं होगा। इन लड़की ने ये बात कही। तो एक दिल्ली में लोहिया पार्क है, उसी पार्क में ये दोनों मिलते हैं। और मिलने के बाद कुछ बातें कहा सुनी होती है। फिर ये अपनी कहानी बताती है, वो अपनी कहानी बताती है। तो पैर बढ़ने लगता है। दीपक कहता है कि अगर आप हमें गलती हो गई जो माफ़ करिए। तो करके मैं भी तो आपका पैर पकड़ रहा था, आपने एक बात नहीं सुनी। तो इसकी कुछ दया आ जाती है। फिर कहती है संजना राठौर कि छोड़िए ये सब बातें। तो कहती है कि चलो। तो फिर ये वो कहता है कि भले ही मेरे को नौकर बना के रखिए, आप एक बार तो माफ़ कर दीजिए, मैं सारा चीज़ छोड़ दूँगा। और ये अच्छे घरे था, 2-3 इसका बिल्डिंग था, मकान था, ज़मीन जायदाद था। इसने कहा सभी ज़मीन जायदाद आपके नाम कर दूँगा, दीपक राठौर ने बोला संजना को। तो क्या करती है संजना राठौर, उसको पहले दिन तो उसको घर पर छोड़ दी, पार्क में फिर मिलती है तो इसको कुछ पैसे देती है और एक मोबाइल देती है। कहती है कि ये बात किसी से मत कहना, और चलो किसी हमारा दूसरे दिन कहीं और ट्रांसफ़र होता है तो वहीं पर हम मिलेंगे। तो दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है इसका, तो वहाँ जाती है। और वहाँ अपने गांव से उसके 50 किलोमीटर दूर होता है। उस ज़िले में इसको पहचानता था कि ये चोर का पत्नी है, लोग पहचानते थे। तो वहाँ से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पर जाती है। फिर क्या होता है, अब वो एक साथ एक जगह मंदिर में जाती है और रीति रिवाज की तरह दोबारा शादी करती है। इसके बाद वहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर एक क्या रहता है कि घर लेती है, रूम। वहाँ पर ये संजना राठौर को दीपक राठौर को रहने देती है। वहीं पर एक साथ रहते हैं ये लोग, दोनों परिवार दोनों एक हो जाते हैं। इसके बाद कुछ दिन के बाद इनके एक लड़का होता है। तो लड़का होता है, इसके बाद फिर परिवार अच्छा तरह से चलने लगता है और दोनों परिवार एक होकर अपना दोनों एक साथ रहने लगते हैं। फिर खुशी खुशी जीवन बीतती है। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, अगर सही मंजिल मिल गई तो चोर भी साधु हो जाता है। तो देखिए बेचारी को सही मंजिल मिल गई तो ये अपना रास्ता पकड़ लिया। जिस तरह से अंगुली माल डाकू थे जो अंगुलियां काटता था, वाल्मीकि जी तो थे,
वो एक साधु से गौतम बुद्ध भगवान से मिलते हैं, वो रास्ता उसको दिखाते हैं, वो साधु संत होता है। उसी तरह अगर किसी भी इंसान को रास्ता और मंजिल सही मिल जाता है तो अपना रास्ता बदल देता है और वो खुशी खुशी अपने जगह वो पहुंच जाता है। इस कहानी से दोस्तों किसी को आक्रोश चाहे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको हमेशा सावधान और अलर्ट रहना चाहिए। आप लोग हमेशा मिलजुल के रहें और खुशी खुशी रहें, और क्या सही है क्या गलत है इसके बाद कोई भी फैसला लें। किसी के कहने पर कोई काम ना करें ताकि आपको आगे चल के दुख हो। इसके लिए थैंक यू दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।